हरे कृष्ण। आप सभी का गौ गौर आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम गया श्राद्ध के विषय में जानते हैं और श्राद्ध के विषय में जानते हैं कि क्यों पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए और पितृपक्ष के महत्व को जानते हैं। हम श्राद्ध का जो महीना आता है, 16 दिन जो आते हैं श्राद्ध के, ये केवल और केवल अपने श्रद्धा कृतज्ञता को अपने पूर्वजों के लिए व्यक्त करने के लिए करते हैं। ये कोई कर्म कांड नहीं है, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और इसका अर्थ है श्रद्धा भाव से किया हुआ पितरों को अर्पण। जो श्रद्धा से हम पितरों को अर्पण करते हैं वही श्राद्ध है। हर जीव अपने माता पिता और पूर्वजों का बहुत ऋणी होता है और उस ऋण को चुकाने के लिए श्राद्ध से उसी ऋण को चुकाने का परंपरा बनी है, पवित्र परंपरा है और जो शास्त्रों में वर्णित है। तो इसके विषय में हम जानते हैं शास्त्रीय आधार। अगर मनुस्मृति में हम देखें तो मनुस्मृति कहता है ये न पित्रेण अनुगृहाति तृप्तिम चैव प्रयच्छति तस्मात् श्राद्धं प्रकृतर्यं स्वधा कार्य विशेषतः। जिस कर्म से पितरों की तृप्ति होती है वही श्राद्ध है और यह गृहस्थों को विशेष करना चाहिए। स्वधा कार्य विशेषतः, पितृ कह रहे स्वधा कार्य विशेषतः, अर्थात विशेष रूप से इस कार्य को करना चाहिए। और भी पितरों के लिए मनुस्मृति और अनेकों पुराण कहते हैं कि पितृ जो है इन 16 दिवसों में हमारे घर आते हैं और घर आकर के यहाँ देखते हैं। वायु पुराण बताता है श्राद्ध काले पितर स्वजन रूपेण गृहम आगत्य अनम जलम च पश्यन्ति। अर्थात श्राद्ध काल में पितृ सूक्ष्म रूप से घर में आते हैं और देखते हैं कि उनका वंशज उन्हें स्मरण करता है या नहीं। जो व्यक्ति श्राद्ध अर्पण करता है पितरों से आशीर्वाद देकर जाते हैं। अनम जलम च पश्यन्ति, अन्न जल इत्यादि का पान करते हैं। इन 16 दिवसों में पितरों को तर्पण दिया जाता है जो पितृ ग्रहण करते हैं और पितरों को पितृपक्ष में यहाँ आने का आदेश दिया है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितृ इन 16 दिवसों पर वहां से यहाँ पर आते हैं और जो आप पितरों के लिए देते हो वो आपको प्राप्त होता है। एक बहुत प्यारी बात है, जो दिया है वो मिला है, जो दोगे वो मिलेगा। तो जो आज तक आपने दिया है वही आज तक आपको मिलता आया है, जो आपने दिया है वही मिलता आया है। तो जो आप अब दोगे वो आपको मिलेगा। अब देख सकते हो जो भी आप देते हो वही आपको मिलता है। तो गरुड़ पुराण कहता है पितृ प्रीति मायंती स्वधा कार्य विशेषतः, अर्थात श्राद्ध से पितृ तृप्त होकर वंश की वृद्धि, आयु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण भी ये कहता है कि पितरों का आशीर्वाद मिले बिना देवता और ऋषि भी प्रसन्न नहीं होते। हम देवी ऋण से भी युक्त होते हैं, मनुष्य देव ऋण से भी युक्त होता है, पर देव ऋण भी तब पूर्ण हो सकता है, ऋषि ऋण भी तब पूर्ण हो सकता है जब हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। जब हम पितृ ऋण से पूर्णतया मुक्त हो जाए तब हम इन देवता ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। स्वधा कार्य विशेषतः, विशेष रूप से मनुष्य को अपने पितरों के लिए श्राद्ध कार्य करने चाहिए। गरुड़ पुराण कह रहा है कि उनको तृप्ति करवाना चाहिए, तृप्ता प्रीतिम, अर्थात उनको तृप्त करना चाहिए इन 16 दिवसों पे। तृप्त कराएं कैसे, विचारणीय बात है। तो श्राद्ध के लिए आपको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर श्रद्धा से करना है, क्योंकि पितरों को देना है श्रद्धा भाव से, तो आप अगर आपके पास धन नहीं है, राशि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप घास तोड़ करके अगर किसी गौवंश को घास खिलाते हैं तो भी आप श्राद्ध कर्म से मुक्त हो जाते हैं, आप पितृ कर्म से पूर्ण हो जाते हैं। इन 16 दिवसों पर अवश्य गौ सेवा करें, बहुत आवश्यक है गौ सेवा करना। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं श्राद्धेन पितरः तृप्ता प्रियन्ते च दिवोकस, अर्थात श्राद्ध से न केवल पितर बल्कि देवगण भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवी ऋण भी पितृ ऋण से चुकता हो जाता है। देव ऋण है जो हमें चुकाना होता है। हम इतने पूजा पाठ इत्यादि करते हैं ताकि हमारा देव ऋण चुकित हो जाए। तो उसके लिए हम पितृ कार्य यदि करते हैं तो देवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों का धरती पर इन 16 दिवस में आगमन होता है, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। तो भाद्र पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी अमावस्या तक जो ये पितृपक्ष होता है 16 दिवसों का, उस समय पितृ परिवार के पूर्वज जो है, जो पितृलोक में जा चुके हैं, वो सूक्ष्म रूप से आपके घर आते हैं।
अगर उन्हें जल तर्पण अन्न नहीं दिया जाता तो वे दुखी होकर लौट जाते हैं, और दुखी होकर जब जाते हैं तो गरुड़ पुराण बताता है कि वैतरणी नदी जो होती है उसका रक्तपान आपको पीना पड़ता है, उसका रक्त आपको पीना पड़ता है। वैतरणी नदी का, जिस व्यक्ति ने पितरों को तर्पण नहीं दिया उसको रक्त पीना पड़ता है पितरों का। अगर श्रद्धा से स्वागत किया जाता है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं और अपने किए हुए पुण्य उन पूर्वजों, उन वंशजों को देकर जाते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। श्राद्ध करना कहाँ चाहिए और कहाँ सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध है, वो है हमारा गयासुर। गयासुर की कथा आती है गया महात्म्य में। जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो उन्होंने एक असुर बना दिया। जो असुर था, मतलब ब्रह्मा जी ने बनाया तो देवताओं के गुण थे उसमें, और वो असुर कुल में हो गया, असुर बन गए, तो उसका नाम था गयासुर। गयासुर का हृदय बहुत निर्मल और कोमल था। उसने देखा कि सभी लोग नरक जाते हैं तो उसको सहन नहीं हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ मुझे ऐसा फल दो जो मुझे देखे वो तृप्त हो जाए, अर्थात वो कभी नरक के द्वार ना देखे। भगवान ने कहा तथास्तु। अब गयासुर जबरदस्ती वहां जाता जहां लोग अपवित्र है और जाकर के सभी को मोक्ष दे देता। उनके सामने जबरदस्ती आकर लोगों को मोक्ष प्रदान करने लगा। तो देवताओं ने सोचा कि अगर सबको बिना साधना मोक्ष मिलेगा तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा, कोई धर्म रूपी कार्य ही नहीं करेगा। तो उस समय गयासुर से एक स्थान मांगा गया। देवताओं ने कहा कि हमें यज्ञ करना है, ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ करना है। तो गयासुर से कहा कि तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करने की इच्छा है, और गयासुर ने ये बात सुनी तो गयासुर की पीठ पर उसने सकुशल कहा कि हाँ अवश्य। और गयासुर की पीठ पर बहुत भारी, बहुत प्यारा सा यज्ञ हुआ। और यज्ञ के पश्चात गयासुर ने कहा कि मेरे नाथ को भी बुलाइए, भगवान को बुलाइए। तो उस समय उस भूमि पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भगवान विष्णु से उसने कहा कि मैं इतने दिन बहुत चल था, अर्थात हर स्थान पर घूमता रहता था, अब मैं अचल हो जाऊंगा, एक ही स्थान पर रहूंगा। ये बात सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और गयासुर को एक पत्थर स्वरूप दिया और भगवान ने अपना चरण चिन्ह, भगवान विष्णु ने विष्णुपाद चरण चिन्ह गया धाम में विराजमान किया और फाल्गु नदी पर विराजमान किया। गया महात्म्य बताता है कि गया तीर्थ बिहार राज्य में स्थित है और ये विश्व का एकमात्र स्थान है जिसे पितरों का मोक्षदायी क्षेत्र माना गया है। यहाँ फाल्गु नदी के तट पर अक्षय वट वृक्ष के समीप विष्णुपाद मंदिर में श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण दोनों में कहा गया है कि गया में किया गया एक श्राद्ध अन्य स्थानों पर किए गए अनेकों श्राद्धों के तुल्य है। इसीलिए गया में जाकर अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। गया महात्म्य में उल्लेख आता है, गयायाम ये करोत्येव श्राद्धम तस्य फलम महत् सहस्त्र गुणितम ज्ञेयम तद भवेत नात्रम संशय। तो गया में किया गया श्राद्ध अन्यत्र किए गए श्राद्ध से 1000 गुना है और इसमें कोई संशय नहीं है, नात्र संशय, कोई संशय नहीं है। गयासुर की कहानी वायु पुराण में आती है जो अभी हमने सुनी। ये नारद मुनि और चतुर कुमारों के बीच संवाद है, सनकादिक ऋषि के बीच। श्राद्ध का फल क्या है? श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वंशजों की आयु, आरोग्य, धन, संतान और समृद्धि मिलती है, पितृ दोष का निवारण होता है, घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। ये श्राद्ध का महत्व है, श्राद्ध का फल है जो आपको प्राप्त होगा ही होगा। और श्राद्ध कोई कर्म कांड नहीं है जैसे हमने जाना, ये पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। हम कितने कृतज्ञ हैं पूर्वजों के प्रति। मनुस्मृति कहती है ये कर्तव्य है। वायु पुराण कहता है पितृ घर में आते हैं। मनुस्मृति कर्तव्य निर्वाण बताती है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य है। वायु पुराण कहता है कि पितृ घर में आते हैं, अर्थात हमारे पूर्वज हमसे मिलने घर में आते हैं, हमारे कृतज्ञता का भाव देखने आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पितरों की तृप्ति से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पूर्ण हो जाते हैं और इसी के पूर्ण होने से मनुष्य पुरुषार्थ में रहता है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये चारों पितरों का कार्य पूर्ण करने से हो जाते हैं और आप में प्रेम वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आप दयालुता और कृतज्ञ पूर्वक कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया है पितृ भक्तो भवै, अपने पूर्वजों का भक्त बनो तभी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार श्राद्ध के अनेकों महत्व हैं, अवश्य हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध न करने से पितरों का श्राप प्राप्त होता है और यथासंभव यथाशक्ति श्राद्ध करना चाहिए। और इस महीने में, इस पितृ पक्ष में गौवंश को खूब चारा खिलाना चाहिए, उचित ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।